आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मिथिला में वधू का गृह प्रवेश कैसे किया जाता है। तो पिछले वीडियोस में आपने देखा कि विदाई हो चुकी थी, उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ मिथिला में। और यहाँ पर जब भी जो गाड़ी है वो द्वार पर लगती है तो वहीं पर कुछ नियम होते हैं जो कि किए जाते हैं। तो ये एग्जैक्टली वर वधू के गृह प्रवेश से पहले का नियम है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर जितने सारे रिलेटिव्स हैं, ख़ासतौर से जो सुहागिन महिलाएं हैं, जिसमें मेरी सास है, मौसी सास हैं, चाची सास हैं, जो सभी लोग हैं यहाँ पर, वे लोग सभी इस नियम को ही करके अंदर गृह प्रवेश करवाते हैं वर वधू का साथ में गठबंधन करते हुए। तो मैं बताऊँगा कि ये नियम जो है हमारी ओर छपरा की ओर कुछ अलग तरीके से किया जाता है। यहाँ थोड़ा इसका तरीका अलग है। तो ये सभी परंपराएं जो हैं अलग अलग रीजन की, अलग अलग क्षेत्रों में जो परंपराएं निभाई जाती हैं, ये अपने आप में अलग और अनूठी पहचान रखती हैं। तो ये आप जो देख रहे हो ये मिथिला की है। तो यहाँ पर वर वधू का गृह प्रवेश होने वाला है, जिससे पहले इस परंपरा को निभाया जा रहा है। और यहाँ पर जैसे ही वो नियम पूरा हुआ, यहाँ पर गठबंधन के साथ में वर वधू इस तरह से गृह प्रवेश करते हैं, जिसमें डलिए में पैर रखते हुए वर और वधू का गृह प्रवेश होता है घर में। तो मैं बताऊँगा इसकी अमूमन नॉर्थ इंडियन जितनी शादी होती है सभी यहाँ ये परंपरा निभाई जाती है और इसी तरह से गृह प्रवेश करवाया जाता है। ख़ास तौर से जो पूर्वी क्षेत्र है, बिहार का, उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर। और यहाँ पर ये द्वार छिकाई की रस्म है जिसे मेरी ननद लोग पूरा कर रही हैं। और यहाँ नेक देने का रिवाज है। यहाँ जब भी वर वधू अपनी पूजा जो स्थली है घर की, वहाँ जाते हैं, उससे पहले द्वार पर नेक लिया जाता है उनसे, उसके बाद ही उन्हें एंट्री दी जाती है। तो यहाँ पर सभी मेरी जो सिस्टर इन लॉज हैं, तो उन्होंने ये नेक लिया है। और यहाँ पर ये मिथिला की एक रस्म हो रही है जिसमें ये एक चटाई से ये रस्म की जाती है, जिसमें वर जो है चटाई गिरा देते हैं और वधू उठा देती हैं। तो मैं बताऊँगा इसकी, अगर आपने मेरा पिछले सारा सीरीज़ वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसे आई बटन पे ज़रूर दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे नियम हैं, कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो अनूठी हैं, अनोखी हैं अपने आप में। आपने कहीं नहीं देखी होगी या सुनी होगी तो आप उसे एंजॉय कर पाओगे, उसके बारे में जान पाओगे। यहाँ पर ये जो रस्म हो रही है, ये वर वधू एक दूसरे को खीर खिलाते हैं। तो मैं बताऊंगा इसकी यहाँ पर जो ये रस्म है ये मात्र औपचारिकता भर है, क्योंकि जिस तरीके से ये खिलाया जा रहा है मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह से खीर खाता भी है। एनीवेज, तो वर से वधू को खिलवाया जाता है और वधू से वर को खिलाया जाता है। ये रस्म जो है यहाँ निभाई जाती है, तो आप देख सकते हो। हाँ, तो मैं आपसे कह रही थी कि मैं आई बटन पर ज़रूर दे दूँगी सारे वीडियोस, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। आप इसे बहुत ही अच्छे से एंजॉय करोगे, मुझे पता है। और मैं बताऊँ गैस कि यहाँ पे ये जो रस्म है, इसमें वधू के हाथ से सभी जो भी वहाँ पर उपस्थित सास लगती हैं रिश्ते में, उन्हें मिठाई दिलवाई जाती है। ये मिठाइयाँ मायके से आती हैं लड़की की, और जो भी रिश्ते में सास लगेंगी उन्हें ये दिलाया जाता है। तो यहाँ पर जो लोग हैं, मेरी मौसी सास हैं, चाची सास हैं, मेरी सास हैं, मैं उन्हें मिठाइयाँ दे रही हूँ। और ये जो रस्म है इसे गुना मुना की रस्म कहते हैं। ये रस्म मैं पहले नहीं जानती थी, यहीं आकर मैंने जाना है। तो एक कलश है, इस कलश को आटे से सील कर दिया गया है। और मैं बताऊँगा इसकी, इसे एक हाथ से ही खोलना था। इसके अंदर कुछ मीठा सा पकवान है जिसे सास के आंचल में देते हैं। तो मैंने इसे तोड़ दिया, तो ये जो टूट गया, उसके बाद इसमें से उस पकवान को निकाला जाएगा
और मेरे हाथों से मेरी सास की आंचल में दिलवाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो कुछ रस्में हो रही हैं, ये मुंह दिखाई की रस्में हैं। जिसे भी मुंह दिखाई करनी है, ख़ास तौर से जो महिलाएं हैं, क्योंकि वे लोग बारात नहीं जाती हैं तो वधू का चेहरा उन्हें पहली बार यहीं देखना होता है। तो सब नेक देते हुए यहाँ मुंह दिखाई की रस्म को पूरी करती हैं। ये मेरी मदर इन लॉ हैं जो मुंह दिखाई की रस्म पूरी कर रही हैं। इन्होंने मुझे नेक भी दिया है। सो इट इज़ अ गोल्ड रिंग, सोने की अंगूठी थी। सो आपने देखा कि वधू का जो गृह प्रवेश है वो मिथिला में कुछ खास तरह के नियमों के साथ किया जाता है, जो अपने आप में एक अलग पहचान रखता है। सो गैस, यहाँ हम आ गए हैं रिसेप्शन में। तो मैं बताऊँ गैस कि हिंदू शादी में ख़ास तौर पर शादियाँ कहीं से भी हो, ख़ास तौर से अगर आप पारंपरिक शादी कर रही हो तो कुछ लोग उसे अपने पैतृक निवास से करना पसंद करते हैं। उसके बाद वे जब भी वहाँ आते हैं जहाँ उनका वर्किंग प्लेस है, तो वहाँ पर आकर के वे जो भी रिलेटिव्स हैं, जो भी क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, उनके लिए रिसेप्शन ज़रूर रखते हैं। आजकल तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। तो आप देख सकते हो ये जो रिसेप्शन था ये 1 मई 2018 का था। तो शादी के करीब 3 दिन बाद इसे रखा गया था। एंड आप इसकी डेकोरेशन देख सकते हो, यहाँ की बहुत ही ब्यूटीफुल है। बहुत ही अच्छे तरह से डेकोरेट किया गया था। एवरीथिंग वाज फाइन एंड परफेक्ट। तो ये प्रोग्राम जो होता है ख़ास तौर से उन लोगों के लिए होता है जो लोग किसी भी ज़रिए से वधू का चेहरा नहीं देख पाए हैं अभी तक। जैसे कुछ लोग बारात में नहीं जा पाए, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि समय के कारण से, समय के अभाव के कारण से दूसरे किसी विधि में सम्मिलित नहीं हो पाए, तो वे ख़ास तौर से रिसेप्शन में ही आते हैं वर वधू को आशीर्वाद देने और ख़ास तौर से वधू को देखने, क्योंकि वो वहाँ सबसे नई हैं। तो सभी लोगों के मन में इच्छा ज़रूर होती है कि देखा जाए कैसी हैं। तो सभी लोग आशीर्वाद देने आते हैं। तो बेसिकली मैं बताऊं कि ये फंक्शन करीब 12 बजे रात तक चला था, बहुत लंबा था। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एंट्री हो रही है। ऑलमोस्ट 7 बजे शाम से ये रिसेप्शन जो है वो इसका कार्यक्रम शुरू था और 12 बजे रात तक चला था। तो ये मेरी मदर इन लॉ हैं। तो मैं बताऊँगा इसकी जो भी कॉस्ट्यूम था, जो भी मेकअप था एंड जो भी मेकओवर था मेरा उस दिन, ऑल क्रेडिट गोज़ टू माय सिस्टर इन लॉ। उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे से मेकओवर दिया था, बिल्कुल एक न्यूली मैरिड ब्राइड की तरह काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से उन्होंने सजाया था। सो थैंक्स टू हर नेम इज़ मधु। तो आप देख सकते हो ब्यूटीफुल डेकोरेशन। तो यहाँ धीरे धीरे सभी लोग जो हैं इकट्ठे हो रहे थे। यहाँ पर मैं हूँ और मेरे हस्बैंड। सो बेसिकली मैं बताऊँ कि मैंने जब भी आपको अपना जयमाल दिखाया था और शादी का प्रोसेस दिखाया था, उसमें आपने देखा था कि मैंने जयमाले में लहंगा वेयर किया था। तो उसे मैंने दूसरे रंग में परचेज़ किया था। मैं रेड वहाँ पर प्रेफर नहीं कर रही थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ब्राइड्स उस टाइम की रेड कलर में ही अपना लहंगा परचेज़ कर रही थी। बट मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया था और मैंने यहाँ रिसेप्शन के लिए जो कॉस्ट्यूम कलर चूज़ किया वो रेड हुआ। तो बेसिकली मैंने रेड को अपनाया, बट रिसेप्शन में अपनाया। एंड देयर आफ्टर जो मेरी शादी हुई थी वो पीले रंग की साड़ी पर हुई थी, आपने देखा ही है। सो ये यहाँ का डेकोरेशन है जो मैं चाह रही थी कि मैं थोड़ा सा दिखाऊं आप लोगों को, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल था, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। तो सभी लोग जो थे धीरे धीरे आना शुरू कर चुके थे और चहल पहल बढ़ती जा रही थी। आपको मैं दिखाऊंगी, भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो मैं बताऊं कि
एक तरह से रिसेप्शन पूरी शादी के प्रोसेस का समाप्त हुआ। सब रिसेप्शन के साथ ही पूरी शादी को कंप्लीट मानते हैं, क्योंकि जो बचे कुछ लोग हैं जो कि आपकी शादी में शामिल नहीं हुए हैं, वे रिसेप्शन में ही शामिल होते हैं और वर वधू को आशीर्वाद देते हैं, एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर ये मेरे भाई हैं, माय फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, एंड आप देख सकते हो। तो जो सभी लोग आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं, कुछ फ़ोटो सेशंस भी हैं यहाँ पर, कुछ लोग एंजॉयमेंट में डूबे हुए हैं, आप देख सकते हो। तो काफ़ी चहल पहल भरा था, लेट नाइट तक ये पार्टी चलती रही। तो मुझे ये कहना था कि अगर आपने दूसरे वीडियोस मिस किए हैं तो मैं उसे आई बटन पर दूंगी, तो आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। बहुत ही सरल तरीके से मैंने सारे वीडियो को जो है वो एक्सप्लेन किया है, और ख़ास तौर से जो परंपराएं हैं उन्हें, क्योंकि बहुत ज़रूरी था जो परंपराएं हैं गांव की, कहीं ना कहीं वे सारी परंपराएं लोगों को जाननी चाहिए। थोड़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ी ज़मीन से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ है मेरे फादर इन लॉ, और जो डांस कर रही हैं उनके साथ वो है मेरी मौसी सास। तो बेसिकली यहाँ पर साली और सबका डांस था उनके जीजाजी के साथ, तो मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने इसमें डाल दिया। तो ये हमारा फैमिली ग्रुप है जो सब शादी में आए थे, सभी लोग क्लोज रिलेटिव्स हैं। तो बहुत ही एंजॉय किया सबने लेट नाइट डांस किया। और मैं बताऊं कि 12 बजे के करीब ये फंक्शन तो ओवर था, लेकिन डांसिंग का प्रोग्राम काफ़ी लेट तक चलता रहा, तो इसे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया था। तो जैसा कि मैं आपसे बता रही थी कि जो सभी लोग आशीर्वाद देने आते हैं उनका कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लेना हुआ यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि बहुत क्यूट सी बच्ची थी, मुझे इसका नाम नहीं पता, बट मुझे काफ़ी क्यूट लग रही थी ये। एंड यहाँ धीरे धीरे सभी लोग हैं जो कि आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये पूरी सीरीज़ अच्छी लगी होगी। मैंने कुछ रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए अपनी शादी का ये सीरीज़ जो है बनाया था, ख़ास तौर से मेरे चैनल के लिए। बहुत सारे रिक्वेस्ट थे, क्योंकि मेरी एनिवर्सरी आने वाली है, तो कुछ लोग अपनी यादें हैं वो ताज़ा करना चाहते थे। मैं भी चाहती थी कि मैं अपनी यादों को फिर से शेयर करूं और कहीं ना कहीं अपने चैनल पर उसे प्रिजर्व भी कर लूं। तो इसलिए मैंने इस पूरी सीरीज़ को बनाया। पूरा जो सीरीज़ है वो 4 वीडियो में मैंने कंप्लीट किया है। पहला ट्रेलर था और 3 वीडियोस ऐसे हैं जो कि मिथिला और छपरा के परंपराएं और कुछ खास शादी के नियमों को दिखाती हैं। इसलिए ये जो पल है ये मेरे लिए बहुत ख़ास है। बेसिकली सभी के लिए ख़ास होता है उनकी शादी का टाइम। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा कि मैंने इन सारी यादों को फिर से सहेजा। तो आई होप कि मेरे साथ आपने भी पूरी सीरीज़ को एंजॉय किया, सारे वीडियोस देखें और आपको खूब पसंद आया। आप अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, मुझे इंतज़ार रहेगा, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हो 1 बाय 1 बहुत से लोग हैं जो कि इसमें शामिल हुए। सारे लोगों को तो मैं दिखा भी नहीं सकती, क्योंकि इस वीडियो को अननेसेसरली बहुत लंबा नहीं करना है। तो मैं बताऊँ गाइस कि ये आप देखो, यहाँ पर सभी लोग 1 बाय 1 आ रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। एंड काफ़ी थकावट भरा भी समय था उस दिन का, क्योंकि बहुत देर तक ये चहल पहल चलती रही, बहुत देर तक सभी लोग इसमें कोऑपरेट करते रहे। तो आप देख सकते हो भीड़ अभी छटी नहीं है, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। सो मैं बताऊँ, ये फंक्शन जो हुआ था ये हुआ था दरभंगा में। तो यहाँ सभी लोग जो हैं 1 बाय 1 आ रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं।
तो मैं फिर से कहना चाहती हूँ, मुझे आप लोगों के फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आप लोग मुझे फीडबैक में ज़रूर बताना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये पूरी सीरीज़ कैसी लगी। इसके साथ ही मैं आपको कुछ सजेशंस भी दे रही हूँ कि अगर आपने वीडियो मिस किया है तो मैं आपको यहाँ पर 2 वीडियोस के सजेशन ज़रूर दे रही हूँ। आप इसे ज़रूर देखिए, ज़रूर एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन के लिए बताइए कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए